ओके। हाँ जी बच्चों, आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज एच कवर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 इक्वेशन की, जिसमें हम एक्सरसाइज ए बी सी डी ई और एफ और जी भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम करें एक्सरसाइज एच। इसमें थोड़ी सी चीजें बदलने वाली है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, देन हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है हमारे पास, एक्सरसाइज एच दे रखी है। स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है हमारे पास, सम ऑफ टू नंबर्स दे रखा है। कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स कितना दे रखा है, 34 दे रखा है। फॉर एग्जांपल दो कोई नंबर्स है, उनका सम 8 दे रखा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर x मान लेता हूं या फिर दूसरा नंबर y मान लेता हूं, तो x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और क्या दे रखा है, इनका स्क्वायर्स कितना दे रखा है, 31। टेकिंग वन नंबर एंड एक्स फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स, हेंस फाइंड करने हैं हमें नंबर्स और नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमारे पास, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। एक तो मैं बहुत सारे थोड़े से पेजेस ऐड कर लेता हूँ उसके अंदर, इंसर्ट ब्लैंक पेजेस 4 5 6। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास फर्स्ट। हमारे पास दो नंबर्स हैं, इनका सम कितना दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 दे रखा है। एंड इन दोनों का स्क्वायर दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, 34 के बराबर है। आप ध्यान से देखो, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, y को क्या मैं 8 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, क्या इतनी बात समझ में आती है, या फिर x की वैल्यू तुम 8 माइनस वाई लिख सकते हो, क्या इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, दोनों में से आपको जो लिखना है लिख लो। एंड दोनों में से किसी को भी उठा के इधर पटक दो। ठीक है, सपोज मैं x की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 8 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ऑल दो क्वेश्चन ने बोला है कि इक्वेशन बनाना x में, उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आने वाला है। आप अगर इसकी जगह y की जगह 8 माइनस एक्स रख दोगे तो पूरी इक्वेशन x में बन जाएगी, तो आंसर तब भी सेम आएगा और अब भी आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मुला खोल रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 8 8 से कितना हो गया 64 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 16y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 34। तो y प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस का 60 प्लस 64 और माइनस का 34 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 2y स्क्वायर माइनस का 16y और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 30 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले रहा हूँ दोनों में, वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। y इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, y इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, एक सेकेंड, तो ये मेरे पास क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अगेन क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, तो हमारे पास इसको क्या होगा, 15 का 5 और 3 आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस का 5y माइनस 3y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। एंड y माइनस का 5 माइनस का 3y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया y माइनस का 3 और y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 और 5 आ गई हमारे पास। समझ गए बात को, तो मेरा क्या हो गया हमारे लिए। ठीक है, इसका आंसर देखते क्या बैठ रहा है, 3 और 5 वैल्यू आ गई है, तो 3 और 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो गया, 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, 2। हमारे को क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर डिफरेंस दे रखा है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर मैं x और y मानता हूं दो पॉजिटिव को, तो x माइनस वाई किसके बराबर आ गया, 3 का। एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स कितना दे रखा है, 89 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 89 के। टेकिंग द स्मॉलर इंटीजर एस एक्स एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सॉल्व करना है हमारे को, इंटीजर्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, हमारे पास दो नंबर्स है, दोनों का डिफरेंस किसके बराबर दे रखा है, 3 के बराबर दे रखा है, और दोनों का समीशन का स्क्वायर कितना दे रखा है हमारे को, 89 दे रखा है। तो हमारे पास ध्यान से देखो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस वाई आ जाएगी, तो मैं 3 प्लस वाई यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 89। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल रहा हूँ, 3 3 9 वाई का स्क्वायर और 3 2 6y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 89। इसको सॉल्व करते हैं, तो 2y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 और माइनस का 89 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 2y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 80 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो इधर बचेगा कितना, y स्क्वायर प्लस 3y माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर 0 हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको। इक्वेशन क्या बचेगी, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। तो y
40 का मिडल टर्म स्प्लिट करूंगा तो 8 और 5 बनने वाला है, तो y का स्क्वायर प्लस 8y माइनस का 5y माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया हमारे पास y प्लस 8, माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया हमारे पास y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया मेरे पास y माइनस 5 और y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 5 और ये आ गई मेरे पास माइनस का 8। क्वेश्चन ने बोला था कि पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसको इग्नोर करना है, सिर्फ कंसिडर क्या करना है y इज इक्वल टू 5 एंड इस वाली वैल्यू को कहाँ पुट कर दोगे इसके अंदर। तो हमारे पास इससे क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो यानी एक हमारे पास आ गया 8 और एक आ गई हमारे पास 3। अब ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास 5 और 8, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 क्या कहता है हमारे पास दे रखा है 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव होल नंबर इज 3 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर। बड़ी तगड़ी सी लाइन लिख दी है, एक ही लाइन के अंदर उसने बहुत सारी कुछ लिख दिया। अब ध्यान से देखना करना कैसे है इसको, और हमें वो नंबर निकालना है। अगर मैं वो नंबर को x मानता हूँ, 5 टाइम्स करना है, तो सबसे पहले क्या कर दूंगा 5x। अब क्या करता है होल नंबर इज 3 लेस देन द ट्वाइस ऑफ स्क्वायर, यानी ट्वाइस ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर का x का स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर, और ट्वाइस करने पे 2x स्क्वायर, और उससे 3 कम है, तो इक्वेशन क्या बनी 2x स्क्वायर माइनस 3 और इक्वल्स टू में तो 5x चल ही रहा था। इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करा मैंने, लेट कर रहा हूं मैं, लेट नंबर क्या आएगा हमारे पास bx। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन की इक्वेशन क्या बनाई थी 5x किसके बराबर आ रहा है स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर के, तो ट्वाइस ऑफ स्क्वायर और उससे 3 कम है, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। तो मैं 5x इधर ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3, फैक्टर बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। मुझे करना है इसको और इसको मल्टीप्लीकेशन करना है, 2 3 6 और मिडिल टर्म की स्प्लिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस का 3x, सॉरी पहले 2x लिखता हूँ वरना फिर दोबारा चेंज करना पड़ेगा, और माइनस का 3x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन ले रहा हूँ तो x माइनस 1 आ गया, और यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन ले रहा हूँ तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अच्छा ये तो फैक्टर नहीं बन रहा है इसका 3x माइनस 1, सॉरी प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ये फैक्टर नहीं बन रहा है, तो यानी 2 और 3 वर्क नहीं करेगा, तो मुझे दूसरा फैक्टर देखना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान से देखो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ये होता है। साथ साथ इसका 2 3 के साथ साथ फैक्टर और कौन सा होता है, आप 3 2 जा 6 करोगे तो 6 और 1 भी होता है एक और फैक्टर, तो दूसरा फैक्टर वर्क कर जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब मैं कॉमन ले रहा हूँ 2x, तो ये कितना आ गया x माइनस 3, यहाँ पे 1 कॉमन ले रहा हूँ तो ये आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया 2x प्लस 1 और x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई -1 अपॉन में 2, और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई है। पॉजिटिव होल नंबर की बात करी थी उसने, तो ये क्या आएगा मेरा आंसर 3 माना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 माना जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, थर्ड का आंसर आ गया हमारे पास, ए आंसर आ गया है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमें क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है, कितना दे रखा है 2000 स्क्वायर मीटर दे रखा है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 180 मीटर। पेरीमीटर का मतलब समझते हो, सपोज दिस इज ट्राइंगल, तो उसकी जो बाउंड्री है वो 180 मीटर की है। फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय टेकिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड एज एक्स, सॉल्व इट, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड, ये हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ मैं मान रहा हूँ x मान रहा हूँ, लेंथ ऑफ द फील्ड कितनी दे रखी है हमारे पास, x दे रखी है। हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा, आपने बचपन में काफी पढ़ा है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ मेरे पास गिवन है ऑलरेडी, कितना 180 स्क्वायर दे रखा है, 180 मीटर गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, अब मेरे पास ये जो लेंथ प्लस ब्रेड्थ है वो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। एंड अब क्या दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है। ये तो बचपन में तुमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं ऐसे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है फॉर्मूला। ये भी हमारे को गिवन है ऑलरेडी, कितना गिवन है 2000 स्क्वायर मीटर गिवन है, कितना गिवन है 2000 स्क्वायर मीटर गिवन है। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, ब्रेड्थ की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, ब्रेड्थ की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस का l, तो l मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस का l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000
मैंने स्क्वायर मीटर को थोड़ी देर साइड में रख दिया, तो ये कितना आ गया 90L माइनस का L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2000 हमारे पास आ गया। यहाँ पे आ गया हमारे पास, इसको मैं इधर पटक रहा हूँ सबको, तो ये कितना हो जाएगा L स्क्वायर माइनस का 90L प्लस 2000, ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब मुझे क्या करना है, अगेन फैक्टर बनाने हैं इसके, 2000 के फैक्टर बनाना है जिससे क्या आ जाए 90 आ जाए। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट आसान क्या होता है 50 और 40, अगर 50 को 40 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2000 आएगा, और 50 और 40 का कॉम्बिनेशन बना के भी 90 बन जाएगा। तो L स्क्वायर माइनस का 50L माइनस का 40L कितना आ गया प्लस 2000 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया हमारे पास L माइनस का 50 माइनस का 40, और ये भी L माइनस का 50 आ जाएगा यहाँ पे। तो L माइनस 40 और L माइनस 50 ये हमारे पास बैठ गया। तो हमारे पास लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 और 50, समझ गए बात को। तो 40 और 50 हमारे पास आंसर आ ही जाएगा। 50-40 बोल सकते हो या 40-50 बोल सकते हो, वॉट एवर, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है, क्योंकि ये मैंने क्या माना था, लेंथ माना था। ध्यान से देखना, अगर मैं 40 मानता हूँ, दो ऑप्शन आए हैं, तो मेरे पास दोनों का समेशन कितना था 90, तो उसका आंसर कितना आएगा 50। अगर मैं 50 मानता हूँ तो मेरे पास दूसरे का आंसर क्या आएगा 40। समझ गए बात को, 50-40 या 40-50 कोई भी जो भी ऑप्शन में दे रखा होगा वो हम मान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है हमारे पास, क्या दे रखा है, 2 स्क्वायर्स हैविंग साइड्स p सेंटीमीटर और p प्लस 5 सेंटीमीटर। दो स्क्वायर हैं अलग अलग, एक स्क्वायर की साइड के दे रखा है इतना दे रखा है, और दूसरे की ये दे रखी है। द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स कितना दे रखा है 625 ये दे रखा है। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स ये दे रखा है, हमें क्या निकालनी है, साइड्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दो साइड्स का समेशन, दो साइड जो दे रखी है स्क्वायर की p और p प्लस 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो दोनों का स्क्वायर दे रखा है, तो p का स्क्वायर करूंगा और p प्लस 5 का स्क्वायर करूंगा, किसके बराबर आएगा 625 के बराबर आएगा। तो कितना हो गया p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 5 5 25 प्लस 10p इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ रहा है 625 के बराबर आ गया। तो कितना आ गया हमारे पास 2p का स्क्वायर प्लस 10p प्लस 25 माइनस का 625 इज इक्वल्स टू 0। तो 2p स्क्वायर प्लस 10p माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ गया हमारे पास p स्क्वायर प्लस 5p माइनस का 300 इज इक्वल्स टू 0। अब अगेन मुझे क्या बनाना है 300 का कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे क्या आ जाए हमारे पास 5 आ जाए। तो ध्यान से देखो, अगर मैं 20 को 15 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये बैठ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये सब ऐसे एकदम से फास्ट में कैसे कर पा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ टेबल। अगर आपको टेबल याद है तो ये सब चीजें आप आसानी से कर पाओगे, वरना 300 के क्या करोगे एलसीएम के फैक्टर बनाओगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या होएगा p स्क्वायर प्लस 20p माइनस का 15p माइनस का 300 इज इक्वल्स टू 0। तो कितना आ जाएगा p प्लस 20 माइनस का 15, और ये हो जाएगा हमारे पास p प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास p माइनस का 15 और p प्लस 20 किसके बराबर आ गया 0 के। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 और माइनस की 20। साइड को माइनस में नहीं ले सकते तो 20 को क्या करो जाएगा इग्नोर किया जाएगा। तो अगर एक साइड मेरी 15 आ गई है तो दूसरी साइड क्या आई है उससे कितनी बड़ी है 5 बड़ी है, तो दूसरी साइड कितनी हो जाएगी 15 प्लस 5 20। तो यानी 15 और 20 आंसर आना चाहिए हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 5 का क्या बैठ रहा है, सी ऑप्शन बैठ रहा है 15 और 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। 6 क्या दे रखा है हमारे को, डिवाइड करना है 50 इंटू 2 पार्ट सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इस कितना दे रखा है 1/12 आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, फर्स्ट नंबर दे रखा है हमारे पास, फर्स्ट नंबर bx दे रखा है। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 50 माइनस का x, क्योंकि दोनों का सम दे रखा है हमारे को 50 दे रखा है, एंड इनके रेसिप्रोकल का भी इक्वल्स टू में दे रखा है। तो 1/x प्लस 1/50 माइनस का x किसके बराबर दे रखा है 1/12 के बराबर दे रखा है। देखो ध्यान से क्या किया, दोबारा देख रहा हूँ, 50 को डिवाइड किया दो पार्ट्स के अंदर। अगर दो पार्ट्स का सम 50 दे रखा है तो दूसरे का क्या होगा 50 माइनस x, x को x मानना, तो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल दे रखा है कितना 1/12। ये मैंने लिख दिया सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है। अब क्या करना है, एलसीएम ले रहा हूँ मैं, एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा मेरे पास x 50 माइनस का x, तो ये कितना हो गया 50 माइनस का x प्लस x इज इक्वल्स टू 1/12। एंड अब क्या होएगा, ये x x कट गया तो 50 इंटू 12 इज इक्वल्स टू x 50 माइनस का x। यहाँ तक ठीक है, ये आ गया 600 और ये हो गया हमारे पास 50x माइनस का x स्क्वायर। ये x को उधर लेके आऊंगा,
इस सबको ही लेके आ रहा हूँ बेसिकली, इसको भी इधर लेके ही आऊँगा, एक तरफ ही लेके आ रहा हूँ। तो क्या होगी मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 15x प्लस 600 इज इक्वल्स टू 0। तो अब ध्यान से देखो, मुझे अगेन 600 का कॉम्बिनेशन बनाना है, क्या आ जाए मेरे पास 50 आ जाए। अगर मैं 20 को 30 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 50। तो मैं वही करने वाला हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 30x प्लस 600, ये किसके बराबर आ गया 0 के। तो ये आ गया x माइनस का 20 एंड इधर माइनस का 30 कॉमन लिया, तो अगेन क्या हो गया x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x माइनस का 30 एंड x माइनस का 20 इज इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू कितनी आ गई 30 और 20 आ गई। समझ गए बात को। अगर आप x की वैल्यू 20 लेते हो तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 20 आएगा। अगर ये 20 लोगे तो 20 और 30 जो भी ऑप्शन में दे रखा होगा, या 30-20 जो भी दे रखा होगा, तो वो मैं कंसिडर कर लूंगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा ऑप्शन। मेरा ऑप्शन क्या बैठ रहा है, 6th का डी ऑप्शन बैठ रहा है। ठीक है, 6th का डी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दे रखा है, देयर आर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 दे रखे तो 5, 6, 8, 9 ऐसे 2 लगातार नंबर देखे। सच दैट देयर डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल कितना दे रखा है 1/240 दे रखा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, मैं आपको लिख के भी दिखाता हूँ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैसे होते हैं। बिल्कुल लगातार नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फॉर एग्जांपल 6 लिखा, ये 7 लिख दिया, 10, 11, दीज आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो लगातार लिखे जाते हैं। तो यानी मेरा जो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उसको अगर मैं x मानता हूं, तो जो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा वो क्या होगा मेरा x प्लस 1 हो जाएगा। तो इन दोनों के डिफरेंस का जो रेसिप्रोकल दे रखा है वो कितना दे रखा है 1/240। तो मैं इसको पुट कर रहा हूँ 1/x माइनस 1/x प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 1/240 गिवन है मेरे पास। ठीक है, अगेन मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे एलसीएम लेने वाला हूँ, x प्लस का 1, ये हो गया मेरा x प्लस 1 माइनस का x इज इक्वल्स टू 1/240। ये x से x कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, इसको इधर लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा 240 इज इक्वल्स टू x प्लस 1। तो ये कितना हो गया 240 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x। अब यहाँ पे 0 लेके आऊंगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस का 240, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब अगेन क्या बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है, 240 का बनाना है मेरे को। ठीक है, 240 का बनाना है जिससे सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाए x आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, 15 और 16 को मल्टीप्लाई करूंगा तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो 15 यानी 16 को 15 से मल्टीप्लाई 160 और 80 240 हो जाते हैं। हाँ, तो ये बैठ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस का 15x माइनस का 240। समझ गए बात को। टेबल याद होना बहुत जरूरी है। x प्लस 16 आया, मैंने यहाँ पे 15 कॉमन लिया, अगेन x प्लस 16 आ जाएगा। तो इक्वल्स टू में 0 चल रहा है, तो x माइनस 15 और x प्लस 16 किसके बराबर आ गया 0 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 और कितनी आ जाएगी हमारे पास माइनस का 16। समझ गए बात को। तो यानी हमें टर्म्स माइनस वाली इग्नोर कर देंगे, तो टर्म्स कौन सी कंसिडर होगी 15 और प्लस 1 यानी कितनी आएगी 16। तो क्या आने वाला है 15 और 15 प्लस 1 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना, तो 16, इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, हमारे पास क्योंकि ऑप्शन में कोई भी माइनस वाली चीजें गिवन नहीं है, तो इसीलिए 15 16 का आंसर मेरा कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 डन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और डिफरेंस बिटवीन इट्स अदर टू साइड्स कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी अदर टू साइड्स का मतलब परपेंडिकुलर और बेस बन गया, और हमें क्या निकालनी है वो साइड्स निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 करता हूँ, ध्यान से देखते हैं। जो दो साइड्स दे रखी है हमारे पास, उन दोनों का समेशन का जो समेशन दे रखा है वो किसके बराबर है 4 के बराबर दे रखा है हमारे को। ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है। तो मैं x की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ 4 प्लस वाई निकाल सकता हूँ। वो जो परपेंडिकुलर और जो बेस है उसको मैं x और y माना, और हाइपोटेनस तो मेरे पास गिवन है। इक्वेशन क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, अगर आपको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर और बेस को एक्स वाई मान लिया है मैंने, तो ये अगर मैं परपेंडिकुलर को x मानता हूँ और इसको मैं मानता हूँ y का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना दे रखा है 20 का स्क्वायर दे रखा है मेरे पास। तो अब मैं y को रिप्लेस कर दे रहा हूँ किसके साथ, ये या x को रिप्लेस कर दो, इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं एंड सॉल्व करना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। मेरे पास ये आ गया 4 4 जा 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास 400 आ गया। तो ये कितना आ गया मेरे पास 2y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 माइनस का 400 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है,
अब ये सॉल्व करते हैं, इसको कितना आ रहा है हमारे पास 2y² प्लस 8y माइनस का कितना आ जाएगा 384 इज इक्वल टू आ गया 0। अब मैं 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ पूरी इक्वेशन, y² प्लस 4y माइनस 384 को डिवाइड करूँगा कितना आएगा 384 डिवाइड बाई 2 192 आ जाएगा। आपका तो कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर का यूज़ करो दबा के, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है 192 में ये कितना आ जाएगा, तो ध्यान से देखो 192 को डिवाइड करके देखता हूँ पहले 7 से, 7 से कटेगा नहीं कट रहा, 192 को 7 नहीं कट रहा तो 11 काटता हूँ एक बार, 11 से भी नहीं कट रहा, 192 11 से नहीं कट रहा, 13 से काटता हूँ, 13 से भी नहीं कट रहा, ठीक है। ओके 192 किस में बैठ जाएगा, ये कट गया डिवाइड बाई 16, ठीक है। 16 और 12 का कॉम्बिनेशन बैठ गया यहाँ पे, तो y² प्लस 16y माइनस का 12y माइनस का 192। अनदर रास्ता क्या है भैया, फैक्टर बना दो, मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ मैंने कैसे बनाया है ये। 16 और 12 2 के टेबल में डिवाइड करूंगा, 192 को कितना आ जाएगा 96, अगेन 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना आ गया 48, अगेन 2 से कर रहा हूँ 24, अगेन 2 से कर रहा हूँ तो कितना आ गया 12। समझ गए बात को, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 और 12 का मल्टीपल आ रहा है कितना 192, तो ये मैंने ऐसे निकाला है, ठीक है। तो y प्लस 16 माइनस का 12 कॉमन ले रहा हूँ, अगेन क्या आ गया y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, y माइनस का 12 और y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 और कितनी आ गई हमारे पास माइनस का 16 आ जाएगा। समझ गए बात को, ध्यान से देखो ये हमारा क्वेश्चन था। अब ध्यान से देखो मेरे पास एक चीज और है, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, y की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 दे रखी है, ये माइनस वाली को इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये कितनी आ जाएगी दूसरी 16 आ जाएगी, तो 12 प्लस 4 कितना आ गया 16। चेक करना है हमारे पास क्या आंसर दे रखा है, 12 और 4 वाला किसका आंसर दे रखा है, ठीक है। 12 और 4 क्या दे रखा है 16, ये रहा 8th का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 9th बढ़ रहे हैं, 9th क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, देखते हैं एक सेकेंड। ओके क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, सम ऑफ टू नंबर्स दे रखा है 45, मीन प्रोपोर्शनल दे रखा है। मीन प्रोपोर्शनल ये देखो तुम्हारे रेशियो चैप्टर में पढ़ा था तुमने, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दे रखा है हमारे पास कितना 18 दे रखा है। मीन प्रोपोर्शनल में तुम्हें याद होगा b² किसके बराबर आता है ac के बराबर। फॉर एग्जांपल a b और c एक साथ टर्म दे रखी है, तो यानी बीच वाले का स्क्वायर इसके बराबर होता है, a और c के बराबर होता है, ये होता है मीन प्रोपोर्शनल। आपको ये रिवाइज हो गया एक तरह से, रेशियो का क्वेश्चन भी मर्ज कर दिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 9th देखो क्या दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9th हमने फर्स्ट नंबर किया है क्या है x है, और सेकंड नंबर क्या किया मैंने, क्या आ जाएगा, दोनों का सम 45 दे रखा है, तो क्या आ जाएगा 45 माइनस का x दे रखा है, ठीक है। मेरे पास इक्वेशन क्या है b² इज इक्वल टू ac है। मेरे पास दो इक्वेशन दे रखी है a b और c ऐसे लगातार होता है, तो मैंने a को क्या माना x माना, जिसमें से मीन प्रोपोर्शनल मेरे पास ऑलरेडी गिवन है कितना 18 गिवन है, और जो c आएगा मेरे पास क्या आएगा 45 माइनस का x, ये है हमारे पास क्वेश्चन की सिचुएशन। समझ गए बात को, अब क्या करना है मेरे को पुट करना है सारी की सारी, ये सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये तो हमें पता है मीन प्रोपोर्शनल इसके बराबर होता है, फर्स्ट नंबर ऐसा है 2 नंबर का सम दे रखा है, एंड मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है बीच का एक तरह से, ठीक है। तो इसको पुट करते हैं अब सिर्फ और सिर्फ, b² में आ गया 18 का स्क्वायर, a की जगह मैंने डाल दिया यहाँ पे x और c की जगह डाल दिया मैंने 45 माइनस का x, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, ये आ जाएगा 45 का x माइनस का x²। मैं ये सारे के सारे इधर लेके जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस का 45x प्लस 324, ये किसके बराबर आ गया हमारे पास 0 के बराबर आ गया। अगेन मुझे क्या करना है 324 का फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो 324 का फैक्टर 2 के टेबल से काटा, 324 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 162 आया, अगेन 2 से काटा तो 81 आया, अब 3 से कटेगा 27 आया, अगेन 3 से कटेगा तो अब कितना आ गया 9 आ गया। देखता हूँ क्या बैठ जाएगा क्या यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये तो नहीं बैठ रहा, 12 3 जा 36, 36 और 9 का टोटल करूंगा तो 45 बैठ गया, बैठ गया जी बैठ गया। तो करना क्या है ध्यान से देखो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 12, 3 जा 36 और 9, तो x² माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ये आ गया x माइनस का 36 माइनस का 9 और ये हो गया माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 9 और x माइनस 36 ये किसके बराबर आ गया 0, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 और
36 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन देखते हैं, 9 और 36 दे रखा है ऑप्शन में, ये रहा 36 और 9 दे रखा है, तो ये हमारा 9th का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन था, इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है, द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। क्या दे रखा है, द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, आर शॉर्टेंड बाय 12 यूनिट्स, 13 यूनिट्स और 14 यूनिट्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एंड राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। साइड निकालने हमारे को इक्विलेटरल ट्राइंगल की, एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके अंदर तीनों साइड में से ऐसा कुछ कुछ माइनस होएगा, तो वो किसकी फॉर्म में बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 10। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। हमने क्या किया, लेट कर रहा हूं मैं, लेट साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना दे रखा है मेरे पास, x दे रखा है। ठीक है, अब तीन साइड छोटी हो रही है 12, 13 और 14 से, उसके बाद राइट एंगल बन रहा है, तो छोटी होने में क्या करूंगा, माइनस कर देता हूं, और x में 13 माइनस कर देता हूं, और x में 14 माइनस कर देता हूं। समझ गए बात को। अच्छा, अब मैं क्या लगा रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक पाइथागोरस थ्योरम लगता है, तुम्हें याद होगा, तो वो किसके बराबर होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया। हाइपोटेनस कौन सी साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, तो सबसे बड़ी साइड, अब ध्यान से देखो, ये एक्स तो तीनों बराबर है, तो हमें सबसे बड़ी साइड फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, ध्यान से देखो, इसके अंदर जिसमें सबसे कम माइनस होएगा, तो सबसे कम किसमें माइनस हो रहा है, इसके अंदर, तो ये मेरी बिगेस्ट साइड होगी, ये चीज का ध्यान रखना। तो और इन दोनों में किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं कि क्या क्या बैठ रहा है। समझ गए बात को, क्योंकि वो एक साइड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 13 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 14 का होल स्क्वायर। समझ गए बात को। इसके पीछे लॉजिक क्या लेगा, जिसके अंदर में से सबसे कम माइनस होएगा ना, तो वही हमारी क्या होने वाली है, सबसे बिगेस्ट साइड होएगी। समझ गए बात को। अब मैं क्या करना है, मेरे को अगेन खोलना है फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो 12 टू 24 का एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्मूला मैंने खोल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स माइनस 13 का खोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 13 का 169 माइनस 13 टू 26 प्लस एक्स स्क्वायर 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारे पास, 14 मल्टीप्लाई 14, मेरे को याद नहीं था, 196 हो गया, प्लस माइनस का 28 का एक्स। अब हमें क्या करना है, सारी चीजें एक तरफ ले आनी है। ठीक है, ओके, तो एक तरफ ले आते हैं, सारी की सारी चीजें इक्वेशन बनाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 144 माइनस का 24 एक्स, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है माइनस का 2x स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये माइनस का 26x और ये माइनस का 28x, मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 54x। समझ गए बात को। 26 प्लस 28 को मैंने दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास, नेक्स्ट क्या दे रखा है, 169 और 196 है, इन दोनों को भी ऐड करते हैं। 169 प्लस 196 से कितना आता है, 365। तो ये प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 365 हो जाएगा, किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो अब इन दोनों को कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का 24 और 54 कितना हो जाएगा, प्लस का 30x, और इन दोनों को देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 365 माइनस 144 कितना आ गया, माइनस का 221 इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव साइड उधर लेके जा रहा हूँ, उधर लेके जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x प्लस 221 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। 221 किसके बराबर आ गया, 221 का फैक्टर निकालना है। अगेन 3 के टेबल से फैक्टर निकालता हूँ, 3 के टेबल से नहीं कटेगा ना, 221 डिवाइडेड बाई 3 नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, तो 17 से काटते हैं इसे, या 13 से काटे, 13 से काटते हैं। 221 डिवाइड बाई 13 कितना, 17 पे कट गया। चलो जी, 17 के टाइम्स पे 17 और 13 कितना होता है, 30, बैठ गया कॉम्बिनेशन। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 17x माइनस का 13x प्लस 221 इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस का 17 माइनस का 13 x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, ये हो गया x माइनस 13 और x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 और 17 वैल्यू आ गई है। ठीक है, चेक करते हैं ऑप्शंस में, इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या आई है वैल्यू, 13 और 17। 13 गिवन नहीं है तो मैं क्या मान लूंगा, 17 ऑप्शन मान लिया जाएगा। समझ गए बात को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है एप्पल जूस का, जिसने 5000 बोतल बनाई है स्टोर के अंदर, 5000 बोतल है स्टोर के अंदर। इट विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट इन अ मंथ, वो मंथ में डिस्ट्रीब्यूट करना। फ्रॉम एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द डिमांड दे रखी है हमारे को, कितनी दे रखी है, डिमांड है डी,
इज गिवन बाय दिस, ये फंक्शन दे रखा है हमारे को, और प्राइस पर बोतल दैट विल रिजल्ट टू 0 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इसके बराबर, इस इक्वेशन के बराबर 0 रख दूंगा और सॉल्व करके निकाल दूंगा सीधा आंसर क्या आएगा। ठीक है, चाहो तो आप ऑप्शन भी पुट कर सकते थे इस वाले, बट मैं आप सॉल्व कर रहा हूँ तो सॉल्व भी कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आप ऑप्शन पुट करके क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास 11। जो डी दे रखी है डिमांड, वो कितनी दे रखी है, -2000 का पी स्क्वायर प्लस 2000 पी प्लस 17,000 दे रखी है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, इसको इसके बराबर 0 ले लिया जाए, 0 के बराबर -2000 पी स्क्वायर प्लस 2000 पी प्लस 17,000, वो किसके बराबर आ गया मेरे पास, 0 के बराबर आ गया है। ठीक है, अब ये पूरी इक्वेशन को किधर लेके जा रहा हूं मैं, इधर लेके जा रहा हूं ताकि पॉजिटिव कर लूं। तो ये क्या हो जाएगा, 2000 का पी स्क्वायर माइनस का 2000 पी एंड माइनस का 17,000 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। मैं 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को, क्या होएगा 2p स्क्वायर माइनस का 2p माइनस का 17, ये किसके बराबर आ गया हमारे पास, 0 के बराबर आ गया। ठीक है, अच्छा डिमांड भी किसी के बराबर दे रखी है क्या मेरे को, अच्छा 5000 बॉटल है मेरे को, मैंने डिमांड तो डी रखी नहीं, 0 रख दिया है यहाँ पे, 5000 बॉटल है। ठीक है, सॉरी माय बैड, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ठीक है, ये जो डिमांड है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, 5000 के बराबर आएगी, 0 नहीं आएगा। एक सेकंड, मैं इसको दोबारा से सॉर्ट कर देता हूँ। ये किसके बराबर है, 5000 के बराबर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं उधर ले जाके, इसको भी हटा देता हूँ। तो हमारा 0 किसके बराबर आ जाएगा, 2000 पी स्क्वायर माइनस का 2000 पी माइनस 17,000 और प्लस 5000। समझ गए बात को, 5000 डिमांड दे रखी है मेरे पास बॉटल की। ठीक है, तो कितना होगा, 0 इज इक्वल टू 2000 पी का स्क्वायर माइनस 2000 पी और माइनस का 12,000। समझ गए बात को, 17 में से 5 गए, 12 आ गए। अब 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ यार, तो कितना आ गया, 2p स्क्वायर माइनस का 2p माइनस का 12 आ गया। समझ गए बात को, तो अब मैं क्या कॉम्बिनेशन बनाने वाला हूँ यहाँ पे, 12 टू द अगेन 2 से डिवाइड कर देता हूँ उसको। ठीक है, तो कितना हो गया, पी स्क्वायर माइनस का पी माइनस का 6 आएगा, सॉरी यहाँ पे 12 को 2 से डिवाइड कराऊंगा तो 6 आएगा, मैंने 4 लिख दिया, 6 आएगा। तो 6 का फैक्टर बनाऊंगा तो 3 और 2 बन जाएगा, तो पी स्क्वायर माइनस का 3p प्लस 2p माइनस का 6 इक्वल टू 0 इस तरफ लिख देता हूँ। तो क्या ले रहा हूँ मैं, p कॉमन ले रहा हूँ, p माइनस 3 प्लस 2 ले रहा हूँ, p माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो p प्लस 2 एंड p माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2 और p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। तो 2 माइनस का कंसिडर नहीं कर सकते, हमें क्या कंसिडर करना है 3, तो मेरे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा 3, नेगेटिव में कुछ भी नहीं हो सकता। समझ गए बात को, तो 11th का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। 12th क्वेश्चन दे रखा है, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स दे रखे हैं। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो रूट में दे रखे थे, जैसे 3√5 ऐसे दे रखे हैं, ये इरेशनल नंबर्स है। मल्टीप्लाई बाय द लार्जर वन कितना दे रखा है, इस 70 दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिफरेंस इज मल्टीप्लाई बाय द स्मॉलर वन, वो किसके बराबर आ रहा है 12 के, हमें 2 नंबर्स निकालने हैं। समझ गए बात को, ओके मैं ऑप्शन में ही पुट करके चेक कर लेता हूं इसको। सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स, तो पहले इन दोनों का सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स करूंगा, एंड क्या करने वाला हूं मैं, सम ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय द लार्जर वन, लार्जर वन से मल्टीप्लाई करा जाएगा, चेक करते हैं देखते क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है मेरे पास, कितना दे रखा है 3√2 और 2√3 दे रखा है। भाई ध्यान से देखो, इसमें √2 और √3 है, इनका तो एडिशन ही नहीं हो पाएगा, तो मेरा ऑप्शन पहले ही खत्म, एडिशन ही नहीं हो पा रहा है इसके अंदर। इधर भी देखो √2 और √5 है, ये भी एडिशन नहीं हो पाएगा, मामला ही खत्म, इसको भी यहीं से हटा दो। इन दोनों का हो रहा है, तो सीधा ऑप्शन चेक करते हैं, सी ऑप्शन नंबर सी चेक करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 2√2, एक सेकेंड, 2√2 प्लस 5√2, और क्वेश्चन में बोलता है मल्टीप्लाई करना है लार्जर वन के साथ, तो लार्जर क्या आएगा मेरे पास 5√2 आ जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 5 2 10, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20, तो 5 5 25, 25 2 कितना आ जाएगा 50, तो ये किसके बराबर आ गया 70 के बराबर आ गया है। अब हमें क्या करना है इन दोनों का, क्वेश्चन ने आगे क्या बोला था, सम करके चेक कर लिया मैंने, एंड देयर डिफरेंस इज मल्टीप्लाई बाय द स्मॉलर, आगे क्या बोला कि जो डिफरेंस दे रखा है, एंड देयर डिफरेंस इज मल्टीप्लाई बाय द स्मॉलर वन, उससे क्या आएगा हमारे पास 12 आएगा। डिफरेंस करते हैं अब हमारे पास, तो क्या आ रहा है 5√2 माइनस का 2√2
और इसको मल्टीप्लाई कराते हैं 2√2 के अलावा किससे आ रहा है हमारे पास 12 आ रहा है। देखते मैच हो रही है कि नहीं। ये आएगा मेरे पास 3√2 मल्टीप्लाई बाय 2√2 इज इक्वल्स टू 12, 3 2 6 12 तो इज इक्वल्स टू 12। तो मेरा ये क्या बैठ गया, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये ए नहीं है, ये ऑप्शन नंबर है सी, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास सी। समझ गए बात को। ये मैंने कैसे किया था, क्योंकि 12 के जो ऑप्शन है ये ऐड ही नहीं हो सकते, ना ही ये सब्ट्रैक्ट हो सकते। समझ गए बात को, इसलिए मैंने इनको हटा दिया। ओके बाय बाय।